की शुरुआत करते हैं मुजफ्फरपुर के बोचहा थाना क्षेत्र के चकहलाल गांव में बाइक सवार 3 बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े 40 साल के किराना दुकानदार और प्रगतिशील किसान राजू कुमार चौधरी उर्फ हरेराम चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक से आए अपराधी दुकान में घुसे और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार हो गए। अचानक हुई इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। स्थानीय लोगों और परिजनों ने आनन फानन में उन्हें गंभीर हालत में एसकेएमसीएच अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक हरेराम चौधरी इलाके के एक जाने माने समाज सेवी थे, जिन्हें कृषि और मुर्गी पालन में बेहतरीन काम के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका था। उनकी मौत के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। गोली मार दिए कहाँ पर? चकेलाल गांव में किराना दुकान पर। क्या करते थे? किराना दुकान था, नर्सरी खाद बिया के दवा समूह था। मुख्यमंत्री से सम्मानित? हाँ, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से सम्मानित। कौन मामला में प्रखंड के किसान अध्यक्ष गॉड मुर्गी पालन पर हो गई। कब सम्मानित हुए? देखना होगा वो। कितनी गोली लगी है? 2 गोली। कौन लोग मारा? कितने लोग नहीं देखा। घटना की जानकारी होते ही बोचहा थाना की पुलिस और एसडीपीओ थाना घटनास्थल पर पहुंचे हैं और जख्मी को गंभीर हालत में उनके परिजन के द्वारा एसकेएमसीएच ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। मैंने खुद एसकेएमसीएच विजिट कर मृतक के परिजन से पूछताछ की है, साथ ही पीओ को भी विजिट किया है और वहाँ भी जो एविडेंस कलेक्ट किए जा सकते हैं उसका अनुश्रवण किया गया है। गया जी शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गाबाड़ी मोहल्ले में झाड़ू गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें 8 से 10 लाख रुपए की झाड़ू जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि सही समय पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, जिससे आसपास के घरों में आग फैलने से बच गई। पीड़ित गोपाल पांडे ने बताया कि मकान मालिक के द्वारा ऊपर के करकट बिछाया जा रहा था, जिसके चलते वेल्डिंग मशीन से वेल्डिंग किया जा रहा था, लेकिन चिंगारी के कारण ये झाड़ू में आग लग गई और देखते ही देखते भीषण विकराल रूप धारण कर लिया। गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि नहीं हुई। ये गोदाम था झाड़ू का, फैक्ट्री तो दूसरे जगह दुकान में थे हम लोग, यहाँ तो कोई थे नहीं और वो लोग वेल्डिंग कर रहा था। बिल्डिंग करकट वाला बिल्डिंग आप ही के करकट वाला? नहीं, जिनका है मकान मालिक को करवा रहे थे। कितना का सामान थे? उनका माटी घाट से 10 लाख रुपए। इंश्योरेंस भी थी? सब जल गया? ये सब जल गया, कुछ नहीं बचा। खबर पटना से, जहां कोचिंग विवाद में गिरफ्तार हुए रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर एक बार फिर भारी संख्या में छात्र पटना की सड़कों पर उतरे। कोर्ट से रोशन आनंद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया, जिसके विरोध में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से एक विशाल आक्रोश मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की तादाद में छात्र शामिल हुए। छात्रों ने सरकार पर एक तरफा कार्रवाई करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मांग की कि रोशन आनंद को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे आने वाले दिनों में पूरी राजधानी में एक बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। एक पक्ष की बात सुनी जाती है, यहाँ दूसरे पक्ष को दबाया जाता है। आखिर तो गलती रोशन आनंद की नहीं थी, गोली किसने चलाया उसकी प्रशासन ने जांच किया। आखिर क्यों दूसरा पक्ष अभी तक फरार है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? हम लोगों की मांग है, छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जो उनके यहाँ बच्चे पढ़ते थे, जीएस पढ़ते थे, रेलवे, एसएससी, दरोगा का एग्जाम है, रोशन आनंद को अविलंब रिहा किया जाए। अगर रोशन आनंद को अविलंब रिहा नहीं किया जाता है, हम लोग पूरा पटना के चक्का जाम करेंगे आने वाले दिनों में। सरकार की ये टोटली साजिश है। देखा जाए तो एक कोचिंग संस्थान ही है जो पेपर लीक पे देश भर से, पूरे भारतवर्ष से जो भी शिक्षक हैं वो पेपर लीक के सवालों पे आके आंदोलन करते हैं और आंदोलनकारी छात्र जो है आंदोलन करते हैं, उनका समर्थन करते हैं। सरकार जानती है कि ये कोचिंग संस्थान ही है जो पढ़ाते हैं और बच्चों को सुधारते हैं और उनको पूरा ज्ञान देने का काम करते हैं और यहीं से बच्चे जागरूक होते हैं, पूरी व्यवस्था को समझते हैं। खबर सासाराम से, जहां शिव सागर थाना क्षेत्र में NH-19 पर एक हाईवा और कंस्ट्रक्शन कंपनी का मिक्सर मशीन वाले वाहन की आमने सामने से
टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल होकर ड्राइविंग सीट पर बुरी तरह से फंस गए। बताया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी का मिक्सर मशीन वाला वाहन अपने लेन में जा रहा था, तभी डिवाइडर से दूसरी तरफ से एक हाइवा ट्रक अचानक दूसरी लेन में आकर घुस गया। ऐसे में दोनों वाहनों की टक्कर हो गई। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह जेसीबी पोकलेन मशीन लगाकर दोनों को इंजन के अंदर से निकाला गया। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। हाइवा ट्रक में फंसे चालक की हालत गंभीर बताई जा रही। मैं जा रहा था अपनी साइड पे, अपना टोल टैक्स के पार हुए, वहाँ से 1 किलोमीटर डिवाइडर कटा था। डिवाइडर से सोचे कि मैं जा रहा हूँ इधर से अपने साइड से। वो क्या किया कि ये हाइवा वाला आकर और तुरंत मैं लाइट भी दे रहा हूँ, हारन भी दे रहा हूँ, टिपर भी दिया हूँ, वो नहीं देखा और वो आके डायरेक्ट मार दिया। मारने के बाद में क्या हुआ कि मैं अपने खलासी साइड पर भागा, पैर फंस गया। गया जी से बड़ी खबर है। बोधगया में अंधाधुंध फायरिंग से दहशत फैल गई। हथियार गांव में अंधाधुंध फायरिंग की गई है। पुलिस ने एक खोखा बरामद किया है। 10 से 12 लोगों ने फायरिंग की। पुराने पारिवारिक विवाद में गोलीबारी की घटना हुई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। गया जी से ये बड़ी खबर। बोधगया में अंधाधुंध फायरिंग से दहशत। गांव में अंधाधुंध फायरिंग की गई है। हथियारों से ये फायरिंग की गई। पुलिस ने एक खोखा बरामद किया है। 10 से 12 लोगों ने फायरिंग की। पुलिस पारिवारिक विवाद में गोलीबारी की गई है। घटना के बाद गांव में तनाव बढ़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर मिल रही है। एसकेएमसीएच में सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग की खिड़की में अचानक से आग लग गई। अस्पताल कर्मियों ने आनन फानन में आग बुझाई। कर्मियों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। बिल्डिंग के पिछले भाग में पहले फ्लोर पर खिड़की में ये आग लगी थी। नर्स ड्यूटी रूम की खिड़की में ये आग लगी। एडजस्टिंग फैन में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। अस्पताल कर्मियों की तत्परता से तुरंत आग को काबू कर लिया गया। आग लगने से किसी तरह की कोई क्षति नहीं हुई है। स्थिति सामान्य है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में हुए भीषण अग्निकांड को हुए महज 5 दिन बीते हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी घटना मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में टल गई। एसकेएमसीएच परिसर में बने सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग, जहां पर तमाम बड़े बीमारियों का इलाज होता है, उस भवन में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। लेकिन यहाँ के जो कर्मी थे, यहाँ के जो स्टाफ थे, उसकी सूझबूझ से तुरंत आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ी घटना जो है वह टल गई। तो मुजफ्फरपुर में यह घटना जो है एसकेएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी जो बिल्डिंग है, उसी में आप पीछे जो देख रहे हैं यह नर्स रेस्ट रूम है और यहाँ पर एडजस्टिंग फैन में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। जिसके बाद जब कुछ लोगों ने देखा तो फिर इसको लेकर हल्ला किया, शोर हुआ। स्थानीय लोग जो है फिर गैस आग बुझाने वाला सिलेंडर लेके पहुंचे और फिर आनन फानन में उसको बुझाया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना हो सकती थी, क्योंकि मुजफ्फरपुर में 5 दिन पहले एक निजी अस्पताल में इस तरह की घटना हुई थी जहां पर 7 लोगों की मौत हुई थी। तो आग लगी थी, वो तो बुझा दिया गया। क्या आप लोग देखे थे यहाँ पे? ऐसे थोड़ी सी आग लगी, धुआं जैसे बाहर आया, उसके बाद बुझा दिया गया था। ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, उन्हें तमाम अस्पतालों के वायरिंग और तमाम जो मेंटेनेंस संबंधित जो चीजें हैं उसके मेंटेनेंस पे एक बार ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि गर्मी के दिनों में मशीनें लगातार चल रही है तो ऐसी घटनाएं आमतौर पर हो सकती है। लेकिन इसको लेकर विशेष रूप से जागरूक रहने की भी आवश्यकता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और जमुई के बरहट प्रखंड स्थित ऐतिहासिक खादी ग्राम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 3 बंदरों की मूर्तियों में से एक को असामाजिक तत्वों ने चोरी कर लिया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने मूर्ति को वहां से तोड़कर निकाला और अपने साथ ले गए। गायब हुई मूर्ति बुरा मत देखो का संदेश देने वाले बंदर की थी, जिसे बापू की आदमकद प्रतिमा के साथ करीब 4 साल पहले स्थापित किया गया था। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन मामले का जायजा लेकर जांच में जुट गए। क्या लग रहा है आपको? सर, इधर जो है तकरीबन लगभग 1 सप्ताह हो रही है जो कि ये घटना घटी है। पहले से हम लोग यहाँ ग्राउंड जो है
सारे लोग खेलने के लिए आते थे, तो रोज शाम में देखते थे कि बंदर बापू के तीनों यहाँ पे अवेलेबल है। प्रतिमा है, हाँ प्रतिमा है, बंदर की तीनों प्रतिमाएं हैं। लेकिन इधर एक सप्ताह से जो है देख रहे हैं कि एक बंदर जो है वो गायब है। और पटना से बड़ी खबर है, भ्रष्ट लोक सेवक पर सरकार का बड़ा एक्शन। मगध प्रमंडल के तत्कालीन सब रजिस्ट्रार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। वर्तमान में महानिरीक्षक कार्यालय में पदस्थापित अवर निबंधक सह सहायक निबंधन मणिरंजन पर गाज गिरी। मणिरंजन को सेवा से बर्खास्त किया गया है। मणिरंजन के खिलाफ एसबीयू में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज था। 1,62,36,926 रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। मुजफ्फरपुर के मॉल में एक दुकान, पटना स्थित ज्योतिपुरम कॉलोनी में एक 3 करोड़ लाख रुपए की एक जमीन है। पाटलीग्राम अपार्टमेंट पटना में एक फ्लैट, कटिहार में एक जमीन पाई गई है। छापेमारी के दौरान मणिरंजन के आवास से कुल 38,93,200 रुपए कैश बरामद किया गया है। जांच के बाद मणिरंजन को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। पटना से बड़ी खबर है, इंडो नेपाल बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। इंटेलिजेंस की सूचना के बाद ये चौकसी बढ़ी है। आईजी बॉर्डर संभालेंगे अब कमान। बिहार सरकार ने आईजी बॉर्डर के पद का सृजन किया है। बिहार में करीब 729 किलोमीटर लंबी नेपाल से लगी सीमा है। आईजी बॉर्डर विशेष शाखा के अंतर्गत काम करेंगे। फिलहाल बॉर्डर सुरक्षा की जिम्मेदारी डीआईजी रैंक के अधिकारी के पास है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में उद्योग लगाने के लिए बड़ी पहल की है। बिहार में अब उद्योग लगाना आसान हो गया है। अब उद्योग लगाने के लिए 30 दिन में स्वीकृति मिल जाएगी, नहीं तो डीम्ड क्लियरेंस मिलेगा। उद्योग से संबंधित स्वीकृति के लिए 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। समय सीमा में निर्णय नहीं होने पर डीम्ड क्लियरेंस होगा जारी। अभी स्वीकृतियों के लिए पारदर्शी एसओपी लागू होगी। वहीं बिहार के आईटी मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार में निवेश को लेकर एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश और विदेश में रहने वाले बिहार मूल के लोगों को बिहार में निवेश करने में सहूलियत होगी। साथ ही रोजगार, स्टार्टअप, शिक्षा, विकास समेत कई तरह की जानकारियां मिलेंगी। इसके लिए एक विशेष साइट भी बनाई गई है, doit.bihar.gov.in, जिस पर बिहारी अपने आइडियाज को भेज सकते हैं। मंत्री नीतीश मिश्रा से बात की आनंद अमृतराज ने। साइट doit.bihar@gov.in। तो ये जो डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर भी दिखेगा। जो आईटी डिपार्टमेंट का जो सोशल मीडिया जो वेब पोर्टल है, हमारा वेब पेज है, उस पर भी दिखेगा और जो वेबसाइट है उस पर दिखेगा। और बाकी भी हम इसको समय समय पे प्रमोट भी करेंगे।